अगर यही उनकी बीवी पर बात की, उसकी बहन की बेटी की बात की जाती, तो शायद अब्दुल रज़ाक को सिर्फ मिर्चें लग रही थी, ऐसी जगह पे मिर्चें निकल रही होती कि पाकिस्तानी भी देख रहे होते। अब देखिए यार, वो शादीशुदा औरत है, आप इस्लाम मजहब के अंदर पीसफुल दर्ज का एक तरफ देते हैं और उस तरफ से ऐसी बातें आती हैं, तो ये फिर आप खुद को जो जलील खुद ही कर रहे हैं दुनिया के अंदर, आप अपना मजाक खुद ही बना रहे हैं। आपकी क्रिकेट लेवल किस तरफ जा रही है, आपकी ऐसी बातें तो हो जाती है, लेकिन आपका क्रिकेट का स्टेटस सिस्टम बिल्कुल, जो आपके हालात है ना, वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। घटिया बंदे से आप घटिया स्टेटमेंट की तवक्को कर सकते हो, ठीक है, उससे आप किसी अच्छी चीज की तवक्को नहीं कर सकते। तो उसने अपने नैरो माइंड जो है वो उसने शो किया, ठीक है। बुरा बंदा है, बुरी आदत दिखाई है आपने, ठीक है, और ऑन एयर दिखाई है। खास तौर पे उस खुद अपनी में नहीं शो रहे, उसने साथ साथ पाकिस्तान की इमेज गिराई है। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा रजा स्वैग के साथ। आज हम बात करेंगे अब्दुल रज़ाक की, जो कह लें कि चीफ सिलेक्टर बनने वाले थे पीसीबी के, उनको हटा दिया गया। वहां पर एक गंदी स्टेटमेंट दी उन्होंने ऐश्वर्या राय के बारे में। उन्होंने ये कहा कि ऐश्वर्या राय से नेक औलाद की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर यही स्टेटमेंट इनकी बहन बेटियों के बारे में बोले तो ये क्या करते हैं। मतलब इस हद तक गिरे हुए हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड के, कह लें जो लोग हैं कि वो बॉर्डर पर औरतों को भी नहीं छोड़ रहे, बल्कि औरतों के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए। और एक जो मर्द है वो जेंटलमैन तभी प्रूव होता है जब वो औरतों की इज्जत करे। तो आइए चले जाते हैं पाकिस्तानी अवाम से उसकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब्दुल रज़ाक की बात करेंगे। आपने सुना होगा जो स्टेटमेंट उन्होंने ऐश्वर्या राय के बारे में दिया था कि ऐश्वर्या राय से नेक औलाद की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको लगता है कि ऐसा बंदा जो पहले मजहबी बातें करता है, फिर अचानक से औरतों के बातें करना स्टार्ट कर देता है, तो औरतों की इज्जत करनी नहीं आती इन्हें? जी देखिए, कोई भी किस तरह भी औरत है, पहली बात उन्होंने कोई ऐसा की कुछ बात नहीं कही, ना हमारे बारे में, ना हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में। जो अब्दुल रज़ाक साहब के एक से कीड़ा चढ़ा, वो जाके उनके खिलाफ, ऐश्वर्या के खिलाफ बात करी, दरअसल बहुत ज्यादा गलत बात है। मेरा दिमाग को चढ़ गया। हाँ, दिमाग को चढ़ा, कहाँ भी चढ़ा, ये चढ़ा ज़रूर है, लेकिन ये करनी चाहिए थी बात। लेकिन जब उस देखें, जब उस शायद उसने मेरे पाकिस्तान के बारे में बात की थी, शायद उसने पाकिस्तानी लोगों के बारे में बात की थी, आपके खिलाफ होती, फिर भी आप बात करते कुछ समझ नहीं आ रही थी। एकदम अब्दुल रज़ाक को क्या हुआ कि एकदम से ऐश्वर्या राय को ये बात मैं जहाँ तक मेरा माइंड जा रहा है ना, पब्लिक स्टैंड लेने के लिए किया गया। तो इस तरह की औरतों की इज्जत को उछाल देना, मतलब कि शायद नफीसी बड़े हंस हंस के तालियां बजा के कहते हैं हाँ बड़ी अच्छी बात की है। बिल्कुल गलत बात है। आपकी पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी-बड़ी ड्रामेबाज़ वो जो औरतें हैं, सेलिब्रिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। सेलिब्रिटी ड्रामेबाज़ जिनको बोला ड्रामेबाज़, इस तरह वो अजीबो-गरीब एक्टिंग वगैरह करती हैं। उनकी बात आपने नहीं की। अपने मुल्क पाकिस्तान में भी फ़िल्में बना रही लड़कियों के बारे में बात नहीं की। दूसरे हमसाया मुल्क में आपने लाज़मी बात करनी थी। ये जानबूझ के एक छेड़खानी की गई। ये पता क्या हो गया, बुखलाहट का शिकार हो गया। जैसे वर्ल्ड कप से बाहर हुए ना, चले रिटायर तो हो गए हैं ये, लेकिन वो दिल तो वही क्रिकेट वाला है ना उनका। अच्छा, अपनी टीम की वहाँ पे बातें नहीं की, टीम को सही कैसे करना चाहिए, टीम कैसे वर्ल्ड कप में, और तो एक डिस्कशन चल रही है। बस औरतें पसंद तो नहीं होंगी। एक पंजाबी दी मिसाल है, जो बंदा बुढ़ा होंदा ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੜਕੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ पिछली उम्र ये ठड़की ਵੱਧ गए ने। इन्होंने ना मेरे ख्याल से राब्ता किया होगा जहाँ तक उसने मैसी का जवाब नहीं दिया होगा। इन्होंने गुस्सा निकालने के लिए फिर इस तरह उनकी इज्जत पे उछाल, लेकिन उसकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। वो जिस तरह भी कंटेंट करी, जो कुछ भी कर रही है उसके अरे सर बात की तो पीर है, औरतों पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए। करनी नहीं चाहिए। खुद की औरतों पे बात हुई तो फिर क्या करना था इन्होंने। आपने बहुत बड़ा पॉइंट मारा। अगर यही उनकी बीवी पर बात की थी, उसकी बहन की बेटी की बात की जाती, तो शायद अब्दुल रज़ाक को सिर्फ मिर्चें लग रही थी, ऐसी जगह पे मिर्चें निकल रही होती कि पाकिस्तानी भी देख रहे होते। और शायद दीदी का लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, वो भी बड़ी। और आपको पता है शोएब अख्तर ने बड़ा इनको डांटा है, पकड़ के उन्होंने, अपनी हिम्मत कैसी हुई है कि बॉर्डर पार औरतों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। और शोएब अख्तर आपको पता है लेजेंड, और इंडिया के अंदर उनकी बहुत बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने बहुत अच्छा अप्रिशिएट है उनको, मैं करता हूँ। उन्होंने उनको समझाया, गाइड किया। लेकिन बात करें अगर उसकी, क्या नाम लेते हैं यार, शाहिद अफरीदी की, तो यार वो बंदा इस तरह बच्चे के देखिए, आपने देखो कि बायो में नजर आते हैं। बहुत बहुत कमाल, लेकिन वो इस तरह का बंदा लग नहीं रहा। लेकिन उसने भी चवल मारी, बहुत बड़ी चवल मारी, उसको इस तरह नहीं करना, जिससे मेरे काफी दिल अपसेट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके मनपसंद शख्स अब्दुल रज़ाक ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, क्या कहना चाहते हैं उस पे कि ऐश्वर्या राय के बारे में इतनी खूबसूरत बात कभी किसी ने नहीं बोली होगी कि ऐसी औलादें, अच्छी औलाद, नेक औलाद पैदा कर सकती हैं वो? पहली बात है, वो मेरा इतना घटिया बंदा है जो मन पसंद हो नहीं सकता, ठीक है। मेरी इतनी घटिया चॉइस नहीं है, अभी मेरा टाइम जो है इतना बुरा, मेरा टाइम इतना बुरा नहीं हुआ कि इतना घटिया शख्स जो है वो मेरा मन पसंद हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो आपने किया घटिया स्टेटमेंट, तो भाई घटिया बंदे से आप घटिया स्टेटमेंट की तवक्को कर सकते हो, ठीक है, उससे आप किसी अच्छी चीज की तवक्को नहीं कर सकते। तो उसने अपने नैरो माइंड जो है वो उसने शो किया, ठीक है। बुरा बंदा है, बुरी आदत दिखाई है आपने, ठीक है, और ऑन एयर दिखाई है। खास तौर पे उस खुद अपनी में नहीं शो रहे, उसने साथ साथ पाकिस्तान की इमेज गिराई है, हमारी इमेज गिराई है, मेरी इमेज गिराई है, आपकी इमेज गिराई है। गंदा बंदा है, गंदी बात करती है उसने आके, ठीक है। और बात वो उस गंदा है, ये पूरे पाकिस्तान को भी गंदा किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, वो खुद तो गंदा है, जिस तरह वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है। खुद तुम डूब चुके हो, ठीक है, तुम्हारा जो है वो जवाल इस कदर आ चुका है कि तुम ऑन एयर इतनी गिरी हुई बात कर रहे हो, ठीक है। आपने जो है वो जो कहते हैं इखलाकियात से गिरी हुई बात की है, और बात भी मतलब ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में की है कि जहाँ वो आपको मुलाजिम भी ना रखें।
ठीक है, कभी लाइव देखा है ऐश्वर्या राय को? ठीक है, क्या रजाक पता देखा ही हो। नहीं देखा भाई इसने, वो कभी मैं कहता हूँ इस जैसे बंदे को तो मुंह भी नहीं लगाएंगे। और ये उनका आला पाना है कि उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, वरना इस 2 करोड़ के इंसान के लिए वो कोई एक्शन ले लेते तो इस पे तो वो भी बहुत बड़ा हो जाना था। एक्शन कैसे लेते हैं इतने कमरे इंसान के बारे में। अच्छा, आपको 2019 की मैच की यादें ताजा करने के लिए बुलाया गया था और आप यहाँ पर आकर जी भाई और तो डिस्कशन चालू कर दी। वही ना यार, सोच चेक करो, इनकी भी बात क्रिकेट पे हो रही है। पहले तो उसने ना स्टॉप लिया ये बात करने से पहले, ऐसा लगता है जिसने सोचा हो अपना, मजे सोचो की कि बात भाई कर रहे मेरी थे। सोच अंदर की क्या है, जो अंदर की जो उसने अपनी थी वो निकाल दी बाहर, ठीक है। वो कह रहे मेरी जबान फिसल गई, भाई कमीने जबान ऐसे फिसलती है? जबान फिसलना आप इसको कहते हैं कि आपने एक मुहावरा जो आपने बकायदा मतलब आप एक शब्द भी इधर उधर नहीं हुए, ठीक है, वो आपने बोल दिया ऑन एयर और आपको एहसास इतना। माफी भी मांगी, माफी बड़ी अच्छी मांगी। माफी क्या मांगी? इस माफी को मैं तो माफी नहीं कहता, ये तो पाँव भी पाट जाए तो इसे हम माफी नहीं कहेंगे, ठीक है। ये तो उनकी आला ज़र्फ़ी है, उन्होंने इसे मतलब कुछ कहा भी नहीं है और ना कोई, ये मतलब इसने हमारे भी दिल हर्ट किए हैं, खास तौर पे इंडिया के जो लोग हैं उनके भी दिल हर्ट किए हैं। ऐसे लोग जो हैं वो नफरत फैलाते हैं 2 मुल्कों के दरमियान, ऐसी बातें करके, ठीक है, तो नफरत ही फैलेगी। आप अपनी गंदी शोर ये अपनी बहन बेटियों को बुरखे में डालते हैं, बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट खुद दूसरों की बीवी बच्चों के बारे में इतने गंदे ख्यालात रखते हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना, यही तो हमारा मसला है कि हम अपने गिरबान में नहीं झांकते, हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरों पे उंगली उठाना हमें आता है, बातें करना हमें आता है। अगर यही बात पाकिस्तान में कोई कर देता तो ये तो करे भाई ये वाजिबुल कत्ल है, इसे मार दो, इसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। आपने तो भाई बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उधर बात कर लिया जाके एक औरत को, वो भी सेलिब्रिटी, इतना नाम है उसका, तो जबान इसके कंट्रोल में है नहीं। और दूसरा इसे उस वक्त भी एहसास नहीं हुआ, उस वक्त नहीं हुआ एहसास जब अवाम ने इसके गिरबान से पकड़ा है ना, फिर इसको होश है, ओ हो मैंने क्या किया है। वो भी फिर इसने डर के मारे माफी मांगी, इसको पता था कि मेरे तो इंडिया की फैन फॉलोइंग है, इंडिया में मैंने कभी कभी जाना होता है, जब जिस तरह होता है क्रिकेट का एक सेलिब्रिटी गुजरा है ये, तो साले ने वो बात कर दी, फिर उसको पछताना पड़ गया, तो माफी भी मांग ली। सर अब्दुल रज़ाक की बात करेंगे जो कि चीफ सेलेक्टर बनने जा रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, लेकिन नहीं बन पाए अपने घटिया स्टेटमेंट की वजह से, जो ऐश्वर्या राय के बारे में उन्होंने बोली कि जी उनसे नेक औलाद की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको लगता है कि इतने बुजुर्ग आदमी को औरतों की इज्जत करनी नहीं आती, वो चीफ सेलेक्टर क्या बनेंगे? हमेशा हमने फीमेल्स राइट्स पे बात की, फिर हमारा मोराल किधर है, इसका मतलब तो ये है कि हमने खुद को इस ऐसी बातें करके गिराया है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब वो बात कर रहे थे तो जो 7 क्रिकेटर बैठे थे, शाहिद अफरीदी एक लेजेंड है, ठीक है ना, उनको भी वो जैसे हंस रहे हैं। तो अभी इस टाइम जैसे शुएब अख्तर साहब ने कंडम किया है, तो मुझे ये लगता है कि ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। जब हम ऐसी चीजों को सोचेंगे, या पिच नहीं सही थी, या ऐश्वर्या राय के साथ आप देखिए यार, वो शादीशुदा औरत है, आप इस्लाम मजहब के अंदर पीसफुल दर्ज का एक तरफ देते हैं और उस तरफ से ऐसी बातें आती हैं, तो ये फिर आप खुद को जो जलील खुद ही कर रहे हैं दुनिया के अंदर, आप अपना मजाक खुद ही बना रहे हैं। आपकी क्रिकेट लेवल किस तरफ जा रही है, आपकी ऐसी बातें तो हो जाती है, लेकिन आपका क्रिकेट का स्टेटस सिस्टम बिल्कुल, जो आपके हालात है ना, वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो मुझे ये लगता है कि आप उस बंदे को, मुझे जो इस टाइम बेहतर बंदा लगता है ना कि जिसको आना चाहिए, वो शुएब अख्तर है। बिल्कुल, उन्होंने कंडेम किया शोएब अख्तर ने। उन्होंने कहा है कि भाई इनकी हिम्मत कैसी होगी किसी औरत के बारे में ऐसे स्टेटमेंट देना, खुद की बीवी बच्चे छुपा के बैठे हुए हैं, उनके बारे में कोई बात, दूसरों की बीवी बच्चों को उछाल रहे हैं। आप एग्जाम्पल और भी तो कोई दे सकते थे ना, आपको ये एग्जाम्पल देने की जरूरत थी ना, आपके पास 100 तरह की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, और एक आप औरत के साथ को जब उनके तक ये स्टेटमेंट पहुंचेगी, उनको कैसा लगेगा कि यार ये पाकिस्तानी टीम है, कि जिनको आपने आपने देखा नहीं जैसे वार्म वेलकम हुआ है हमारी पाकिस्तानी टीम का। तो अब क्या लोग कहेंगे यार, इनके क्रिकेटर जिनको हम इतना वार्म वेलकम देते हैं, और ये जाके ऐसी बातें कर रहे थे, जैसे जका अशरफ साहब ने कहा था जी वो दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं। तो ये चीजें फिर हमें खुद ही गिराती है, फिर हमारी जो क्रिकेट है फिर ही खुद ही गिरती है। फिर हम जो कहते हैं ना कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रही होती, वहां पे 1 लाख आबादी बैठी थी और 1 लाख वो इंडियन नारे लगा रही है, एक बात बस हमें, ये हरकतें आपकी नहीं दिलवाती। ये हमारी जो हरकतें हैं यही फिर हमें जो नीचे गिराती हैं, फिर यही शाहिद अफरीदी ने बाद में कहा कि ओ हमें तो पता ही नहीं चला हमने ये बात कर। नहीं। आप देखिए, आप एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हैं, आप जिस बंदे के पास बैठे हैं ताबिश हाशमी, वो उसका तो मजाक करने का एक लहजा वो इस तरह का है, क्योंकि वो कॉमेडियन है। जैसे कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, वो तो एक उन्होंने तो अपने जो है देखने वाले उनको एंटरटेनमेंट करना है, लेकिन आप जो है लेजेंड है, आपको बातें सोच समझ के करनी चाहिए। अगर मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मुझे है कि मेरा बैकग्राउंड या मेरा जो है, मैं बात सोच समझ के करूँ। कल यही बात मेरे आगे जाकर मजाक भी बन सकती है। कल अगर एक चीफ सेलेक्टर या कोई बनते, तो क्या इज्जत रहनी थी एक बंदे की कि जो ऐसी बातें कर अच्छी रहा है। बात ही नहीं बनी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप कितनी क्या राय है आपने नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।